जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है भौगोलिक उपनाम। भारत के भी पूछे जाते हैं और विश्व के भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा झीलों का देश किसे कहते हैं, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश किसे कहते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। यानी इस प्रकार से लगभग 50 से 60 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे। प्लस हम इंडिया के जो उपनाम हैं उनको कवर करेंगे। जैसे पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, या उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। यानी इस प्रकार के 30 से 35 जो प्रश्न है उन पर हम बात करने वाले हैं आज बहुत शानदार तरीके से, और उसको मैपिंग से जानेंगे ताकि हमको आसानी होगी याद करने में, याद रखने में। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा भौगोलिक उपनाम। जो उपनाम से कई सारी चीजें जानी जाती हैं, जैसे विश्व का चीनी के कटोरा किसे कहते हैं। इस प्रकार के आपने अनंत प्रश्न देखे होंगे, उनमें से जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो आज मैं लेके आया हूं, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सको। मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है, पहले 10 जो उपनाम है वो मैंने लिखे, उसके बाद वर्ल्ड का एक मैप लगाया है ताकि वही चीज मैंने यहाँ पर दिखा सकूं आपको, ताकि याद हो जाए कि किस कॉन्टिनेंट में है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों में पहला है हमारा 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा रोम है। अब रोम क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और इटली कहां पड़ता है? इटली पड़ता है ये भूमध्य सागर में निकला हुआ भाग है, भूमध्य सागर में प्रायद्वीपीय भाग है इटली। इटली की राजधानी रोम। रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं, याद रखिए रोम इटली की राजधानी है। और आपको पता है कि रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। हाँ या ना? 800-900 लोग रहते हैं, याद रखेंगे। दूसरा है एंटिलीज का मोती किससे कहते हैं। तो क्यूबा पड़ता है मेरे दोस्तों यहां पर। क्यूबा कहां पड़ता है? तो मैंने जहां मार्क किया ये क्यूबा यहां पड़ता है, तो याद रखेंगे इसको कहते हैं एंटिलीज का मोती, क्यूबा को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद गगनचुंबी इमारतें का नगर किसे कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गगनचुंबी इमारतें कहां पाई जाती हैं। तो अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है जिसको कहते हैं न्यूयॉर्क। क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क कहते हैं। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे ये देखो यहां से आप देख पा रहे ऊपर वाला ये कनाडा है, ऊपर वाला ये कनाडा है, और ये वाला दोस्तों अलास्का है। क्या है? ये अलास्का है। अलास्का और कनाडा के नीचे यही पड़ता है अमेरिका, और यहां तक पड़ता है अमेरिका। और नीचे ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला इसे मैक्सिको कहते हैं। और ये इधर जो देख पा रहे हो ये इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, ये वाला क्षेत्र। और ये मैक्सिको है, ये यूएसए है, और यूएसए में एक प्रसिद्ध शहर पड़ता है यहाँ पर जिसको कहते हैं न्यूयॉर्क। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा द्वीप है, द्वीप भी है, देश भी है, और महाद्वीप भी है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर लगभग 80% भूभाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सबसे हाईएस्ट पीक है इसका कॉसिस्को। क्या नाम है? कॉसिस्को हाईएस्ट पीक है उस पर्वत की। और इसी में एक पड़ता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पर पड़ती है। इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों ये यहां पर देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा भूमध्य सागर। ये कौन सा है? ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में यहां पर ये वाला जिब्राल्टर पड़ता है, ऊपर स्पेन है और नीचे हमारा अफ्रीका है। तो हम ये कह सकते हैं जो जिब्राल्टर जलसंधि भी है
वो यूरोप को एशिया से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, जो किस किस के बीच में, तो आप कहोगे यहां पे देखो, आप कहोगे ऊपर स्पेन है यहां पर, और नीचे हमारा क्या अफ्रीका है। क्या हमारा अफ्रीका में देश कौन सा, मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में आपको याद रखना है। इसी को कहते हैं द्वार। क्यों कहते हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर का जल जाता है इसमें, इसलिए कहा जाता है भूमध्य सागर का द्वार, और यहीं से व्यापार होता है। और यही वाली सुएज नहर है, ये वाली, ये कौन सी नहर है, ये सुएज नहर है। ठीक है, ये सुएज नहर, भूमध्य सागर ये वाला है, और लाल सागर ये वाला है। तो लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन सी, सुएज नहर। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, तो याद रखेंगे 1859 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था। और याद रखेंगे 1869 में, 1869 में बनकर तैयार हो गया था, बन गया था कह सकते हैं, सुएज नहर बन गई थी। और इसका लंबाई 193 किलोमीटर है, याद रखेंगे। किस किस के बीच में है, तो आप कहेंगे लाल सागर और ये ऊपर वाला भूमध्य सागर के बीच में है। उसके बाद नील का वरदान किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मिस्र, जिसे इजिप्ट कहते हैं। मिस्र का राजधानी है काहिरा, वो नील नदी के किनारे, नील नदी 2 धाराओं में निकलती है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे, नील नदी, जो अफ्रीका में यहां से निकलती है इस प्रकार से। और एक धारा यहां से निकलती है टाना झील, यहाँ पर टाना झील है, यहाँ पर विक्टोरिया झील है। दोनों जो जहां पर मिलती है उसे खार्तून कहते हैं। मिलने के बाद ये भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है, भूमध्य सागर में जाकर ये नदी गिर जाती है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, आप कहोगे जापान को कहते हैं। ये वाला दोस्तों जापान है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो यही जापान है। आइलैंडों पे बसा है, 4 द्वीपों से मिलकर बना है जापान, याद रखेंगे ये जापान है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा भूटान। किसे कहते हैं, भूटान। अब आप देखो ये दोस्तों भारत है, तो भारत में यहां पर पड़ता है भूटान। कौन सा है ये, भूटान। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। इसकी घाटियों में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जिसके कारण इसको थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक। मसाज कराने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पर, तो याद रखेंगे थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। और ये कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा यहां पर पड़ता है थाईलैंड। 1000 हाथियों का की भूमि को क्या कहते हैं, 1000, यहाँ पर हाथियों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए 1000 हाथियों की भूमि को लानोस कहते हैं। लानोस पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, लानोस पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, मैंने आपको बताया। पोप का शहर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा रोम, और रोम के बारे में आपको यहाँ पर बता चुका हूं। चलिए 10 हमने आपको बता दिए थे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। किसे कहते हैं, क्यूबा। और क्यूबा कहां पड़ता है, ये मैंने आपको बताया, क्यूबा यहाँ अरेबियन सी में पड़ता है, याद रखेंगे, द्वीप है। पक्षियों का महासागर इसको कहते हैं। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे इसी में बहती है हमारी अमेजन नदी। अमेजन नदी यहां से निकलती है और इधर जाती है, यहां जाकर इस तरह से गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, या चौड़ी नदी हम कह सकते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा देश है, उसका नाम है ब्राजील, जिसकी खोज 1500 ईस्वी में की थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, जो 1500 ईस्वी में भारत में आया था पुर्तगाली बनकर। यह पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति था, वास्को डी गामा पहला था, दूसरा व्यक्ति कौन था, तो आपका आंसर होगा पेट्रो अल्वारेज कैब्राल था। और ये आया था और इसने ही 1500 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, झीलों का देश किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा फिनलैंड को कहते हैं। और फिनलैंड पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। फिनलैंड कहां पड़ता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, धूम्रपान सिटी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे शिकागो। शिकागो अमेरिका का प्रसिद्ध शहर है। अमेरिका दोस्तों ये वाला मैंने क्षेत्र आपको बताया था, अभी बताया था। अमेरिका नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला यहीं पड़ता है शिकागो, यहाँ पर शिकागो। और शिकागो को धूम्रपान की नगरी भी कहते हैं। और आपको पता है 1893 में एक व्यक्ति थे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी, गए थे शिकागो, एक धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी कई बार पूछा जाता है। और वहां पर ये बोलने के लिए इनको कुछ नहीं दिया गया था, तो इन्हें शून्य दिया गया, 0 पर बोलकर दिखाओ। और ये ऐसा बोले कि वहां के लोग आज भी मूर्ति से पूजा करते हैं वहां पर, याद रखेंगे।
उसके बाद चीन का शोक किसे कहते हैं, तो हांगो रिवर है, जिसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। अब पीली नदी या हांगो रिवर ये है दोस्तों चाइना, तो इस प्रकार से हांगो नदी है या चाइना का शोक कहते हैं, जैसे बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। यानी ये नदियां उस क्षेत्र में प्रलय ला जाती हैं, कई सारे गांव देहात, कई सारे मकान साथ में ले जाती हैं, तो इसलिए इनको शोक कहा जाता है, याद रखेंगे। नदियों का देश किसे कहते हैं, तो बांग्लादेश को कहते हैं, और बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंध महाद्वीप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहते हैं। ये वाला पूरा क्षेत्र को अंध महाद्वीप कहते हैं। और ये जो क्षेत्र देख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग कहा जाता है इसको। और ये किसका सींग है, तो आप कहोगे ये गैंडे का सींग है। एक बार आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, प्रातःकालीन शांत स्थल सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, तो कोरिया में पाए जाते हैं। कोरिया में बिल्कुल शांत पाया जाता है, मॉर्निंग में आप देखोगे तो इसको कहा जाता है। और कोरिया ये पड़ता है, ये थोड़ा नोक निकला हुआ है ना दोस्तों, यही पढ़ते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ कोरिया और नीचे वाले को कहते हैं साउथ कोरिया, याद रखेंगे। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, और विक्टोरिया मरुस्थल में ही दो खान पाई जाती है सोने की, इसे कहते हैं कूलगार्डी कालगोर्डी, याद रखेंगे। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, क्योंकि तुर्की एक देश ऐसा है, यहाँ पर पड़ता है ये तुर्की देश, जो इसका कुछ भाग एशिया में भी पड़ता है और इसका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसको यूरोप का रोगी कहा जाता है, याद रखेंगे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं। किसे कहते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे पड़ता है ये वाला, नॉर्वे क्या है, ये वाला पड़ता है, तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इतने प्रश्न याद है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहते हैं, तो आप यहां पर देखो जो इटली दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला इटली, इटली के पास में ये वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये सागर है, एक सागर है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सागर। किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे वेनिस, इटली का एक प्रसिद्ध शहर है, वेनिस को कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, या पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो भारत में पड़ता है यहाँ पर कोच्चि, केरल में ही क्या पड़ता है, कोच्चि को कहते हैं, आपको याद रखना है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ये कहा जाता है कि यूरोप का मैदान, खेलने का मैदान किसे कहते हैं, तो एक देश है बहुत ही सुंदर है यूरोप में, यहाँ पर पड़ता है, जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है, स्विट्जरलैंड। लिली का देश किसे कहते हैं, लिली आपको पता है एक पुष्प है, किसे कहते हैं, तो आपको पता है ये वाला क्षेत्र कनाडा का है, इसी को कहते हैं लिली का देश, याद रखेंगे। संसार की छत किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पामीर का पठार कहते हैं, और पामीर का पठार भारत के ऊपरी हिस्से में पड़ता है, यहाँ पर यह है पामीर का पठार, इसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पंजाब कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के नाम झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं, इनकी भूमि को पंजाब कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है, यहां पर पड़ता है बेल्जियम, याद रखें, सॉरी यहां नहीं, यहां पड़ता है बेल्जियम, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर पड़ता है बेल्जियम। उसके बाद में सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक प्रसिद्ध नगर है, यहां पर पड़ता है, याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को। साइबेरिया का मोती किसे कहते हैं, तो बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो यहाँ पर पड़ती है, बैकाल झील जो रूस में पड़ती है, आप कह सकते हो। ठीक है, इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, देखो ये उत्तर का ब्रिटेन हो गया, दक्षिण का ब्रिटेन की बात करेंगे तो ये देश आप देख पा रहे हो, इसको कहते हैं न्यूजीलैंड, जिसका कैपिटल है वेलिंगटन। क्या कैपिटल है, वेलिंगटन। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है यहाँ का, तो राष्ट्रीय पक्षी है कीबी। यहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कैंटाबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, आल्प्स पर्वत पाया जाता है, लेक ताउपो झील पाई जाती है, आपको याद रखने हैं। और यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। अंध महाद्वीप में आपको बता चुका अफ्रीका को।
सोडियम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं, और म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा कहते थे। और बर्मा पहले भारत का हिस्सा था, और भारत से अलग कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में संसार का रोटी भंडार किससे कहते हैं, तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं अमेरिका में, उसको संसार की रोटी कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, तो मुंबई को। पहले 7 टापू मिलकर ही मुंबई बना हुआ है, आपको याद रखना है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ये मैंने बताया था जापान, जापान का प्रसिद्ध शहर है ओसाका को कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, आपको याद रखना है। लेकिन जापान का कैपिटल पूछा जाएगा तो टोक्यो है। स्मारकों की नगरी बेना को कहते हैं, और बेना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया ये वाला ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रिया ये है, ये यूरोप में पड़ता है, इसका याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पेरिस। और पेरिस कहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है पेरिस, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसे फैशन नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस किससे कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं, और थाईलैंड पड़ता है दोस्तों हमारा यहां पर, ठीक है, थाईलैंड पड़ता है यहां पर। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं, तो जंजीबार, जंजीबार, जंजीबार ज्यादा मिलेगा, ये आप देख पा रहे हैं, छोटे सी आइलैंड दिख पा रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये आइलैंडों को कहते हैं जंजीबार द्वीप समूह। और जंजीबार के बाद ये जो क्षेत्र इसे बोलते हैं तंजानिया। तो जंजीबार ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जंजीबार नहीं आएगा तो तंजानिया लगाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। तंजानिया हम बाद में लगाएंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों में आ जाते हैं। भारत में कौन कौन से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर बात करते हैं, एक एक करके देखेंगे और मैपिंग से देखेंगे ताकि जल्दी याद हो जाए। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर कहां पड़ता है, तो ये क्षेत्र आपका पंजाब का है, यहां पड़ता है क्या हमारा, अमृतसर। नेक्स्ट हमारा बंगाल का शोक किसे कहते हैं, सा लिखा है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा दामोदर। और बंगाल का क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो ये वाला क्षेत्र दोस्तों बंगाल का पड़ता है, यहां तक। बंगाल देखो यहाँ पर भूटान से भी टच करता है और नेपाल से भी टच करता है, ये नेपाल है और ये भूटान है। यहाँ पर म्यांमार है दोस्तों, ये वाला दोस्तों चाइना है, ये चीन है, ये पाकिस्तान है, पीओके पाक कर देते हैं पाकिस्तान, पीओके का क्षेत्र तो ये है, ठीक है। और ऊपर ये हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र बचा हुआ है दोस्तों ये बांग्लादेश है, यहाँ बी लिख देते हैं। और नीचे हमारा ये श्रीलंका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। और बिहार का क्षेत्र दोस्तों ये वाला क्षेत्र बिहार का ही पड़ता है। असम का शोक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं असम का शोक, आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों असम का क्षेत्र, ये वाला, ये असम का क्षेत्र है, आपको याद रखना है। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, आपका आंसर होगा महानदी को। और उड़ीसा का क्षेत्र आपको पता है ये वाला पड़ता है महानदी। और महानदी पर हीराकुंड बांध भी है, आपको पता है भारत का सबसे लंबा बांध है, लगभग 26 किलोमीटर की ऊंचाई है। और महानदी के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। नदियां जब आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ में पीडीएफ भी दिया है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, ये तो एक बार मैं आपको बता भी चुका हूं, मुंबई है। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मसूरी को कहते हैं। मसूरी कहां पड़ता है या मंसूरी कहां पड़ता है, तो ये है उत्तराखंड का भाग, यहाँ पर मसूरी पड़ता है। और आपको पता है मैसूरी में ही लवासना है, जहां पर आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी को कहते हैं। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश क्षेत्र ये वाला है, ये पूरा बॉक्स देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का ही भाग है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहते हैं। और नेतरहाट याद रखेंगे झारखंड में पड़ता है, ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं झारखंड में पड़ता है, नेतरहाट आपको याद रखना है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा कौन सा देश है, ये वाला देश, सॉरी ये राज्य है, देश कह रहा हूं, राज्य है ये, याद रखेंगे। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहते हैं, और बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, आपको याद रखना है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, और लखनऊ कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है, और मेघालय कहां पड़ता है, तो आप देख पा रहे हो ये वाला क्षेत्र है मेघालय। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यही होती है मेघालय में, याद रखेंगे। और मेघालय में कहां होती है, मासिम मासिम राम, पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी, अब मासिर राम है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो कश्मीर को कहते हैं, याद रखेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है, सॉरी ये वाला जो क्षेत्र है, हाँ
इसका यही कश्मीर है, ऊपर वाला ये लद्दाख हो गया है, ठीक है, ये लद्दाख है। जुड़वा नगर किसे कहते हैं भारत का? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं, और हैदराबाद और सिकंदराबाद यहाँ तेलंगाना में पड़ते हैं, ठीक है, तेलंगाना में पड़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है हमारा ताला नगरी किसे कहते हैं? तो अलीगढ़ को कहते हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं, और आगरा दोस्तों यहां पर पड़ता है, यहां पर दोस्तों आगरा पड़ता है, याद रखेंगे। कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं, याद रखेंगे। धनबाद कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड में। मेघों का घर मेघालय कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नष्ट सूती वस्त्रों की रानी मुंबई को कहा जाता है, और मुंबई पड़ता है यहां पर मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। पवित्र नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा है। गंगा निकलती उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकलने के बाद इस प्रकार से बिहार में टच करती है, झारखंड इस प्रकार से 5 राज्यों में बहती है, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्यों में बहती है, याद रखें। गंगा नदी 2 धाराओं में निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जो झेलम नदी के किनारे है। नेक्स्ट है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा जयपुर को कहा जाता है। जयपुर यहाँ पर पड़ता है राजस्थान में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जयपुर से पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। मंदिर और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बनारस को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है, और ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, जो साबर नदी के किनारे है, और अहमदाबाद यहाँ पर पड़ता है, जिसका नाम है गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आपको याद रखना है। तो ये थे भौगोलिक उपनामों का एक छोटा सा लेक्चर। इसमें मैंने सारे कवर किए थे, इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी इसमें मैंने आपको कवर किया है। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? जरूर मिलेगा, आपका रिवीजन करने के लिए पीडीएफ जरूर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? तो टेलीग्राम पर सर्च करोगे आप GSY विष्णु सर, वहां से ये मिल जाएगा। और ये ही नहीं, बहुत सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया हुआ है, आप देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।